नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम मापन मूल्यांकन एवं सांख्यिकी पढ़ रहे थे। इसमें हमने इससे पहले मापन का अर्थ, मापन की परिभाषा, मापन के तत्व या अंग या और चीज़ें हमने पढ़ी। चर और चरों के मापन के चर और चरों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मापन के रूप, अथवा बहुत जगह इसको मापन के प्रकार भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। दो प्रकार के होते हैं मापन, गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। गुणात्मक मापन यानी कि जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेज़रमेंट, और मात्रात्मक मापन जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट। गुणात्मक मापन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि गुणात्मक मापन होता क्या है। जब किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। ठीक, तो गुणात्मक मापन क्या है कि जब किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया के विशेषताओं को गुणों के रूप में देखते हैं, समझते हैं, तो उसे गुणात्मक मापन कहते हैं। जैसे बुद्धिमान, मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि। तो ये क्या है? ये अच्छा, कम अच्छा, बुरा। तो गुणों के आधार पर जब हम उसका मापन करते हैं तो उसको गुणात्मक मापन कहते हैं। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, या उसकी कोई क्रिया हो, उसकी विशेषताओं को गुणों के आधार पर देखने और समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। उदाहरण के लिए बुद्धिमान या सामान्य बुद्धि, मंदबुद्धि, इस तरह से। फिर दूसरा है मात्रात्मक मापन, यानी कि क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट। जब किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को मात्रा के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को मात्रा के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छात्रों की बुद्धि लब्धि। तो IQ के बारे में बताया गया है 90 से 110, 110 से 120, 120 से 140, 140 से और आगे। तो इस तरह से इसको मात्रात्मक मापन कहते हैं, जब अंकों, इकाई अंकों में उसको प्रकट किया जाए। ठीक, ये मात्रात्मक मापन है। अब आगे हम बढ़ते हैं। मापन के स्तर, पैमाने अथवा प्रकार। कई जगह इसको, कई लोगों ने इसको स्तर कहा, कई लोगों ने पैमाना कहा, कई लोगों ने प्रकार कहा, अलग अलग तरीके से कहा। मापन के स्तर, पैमाने और प्रकार, लेवल्स, स्केल्स एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ये तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा। एक विद्वान थे एस एस स्टीवेंस जिनका नाम था। स्टीवेंस महोदय ने मापन प्रक्रिया को उसकी यथार्थता के आधार पर 4 स्तरों में विभाजित किया। स्टीवेंस महोदय ने मापन प्रक्रिया की यथार्थता के आधार पर, मापन प्रक्रिया की यथार्थता के आधार पर उसको 4 स्तरों में विभाजित किया। उन्होंने 4 स्तर में विभाजित किए। मापन के 4 स्तर बताए। नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर और आनुपातिक स्तर। इस तरह से स्टीवेंस महोदय ने मापन के 4 स्तर बताए। इसको 4 पैमाना भी कह सकते हो, 4 प्रकार भी कह सकते हो। नामित,
नॉमिनल लेवल्स, ऑर्डिनल लेवल्स, इंटरवल लेवल्स और रेशियो, नामित, क्रमित, अंतरित और आनुपातिक। इस तरह से 4 स्तर उन्होंने बताए अलग अलग तरीके से। अगर देखा जाए तो सबसे कम विश्वसनीय जो होता है वो नामित होता है, सबसे अधिक विश्वसनीय जो होता है वो आनुपातिक होता है, सबसे अधिक वैध होता है। अब नामित किसको कहते हैं, इस पर हम चर्चा कर लें। नामित सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामित स्तर या नामित मापन। नामित मापन में, इस मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के केवल गुण विशेष को देखा जाता है। नामित मापन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण विशेष को देखा जाता है और उसके आधार पर उस वर्ग को नाम, संकेत अथवा प्रतीक दे दिया जाता है। गुण विशेष के आधार पर उस वर्ग को नाम, संकेत अथवा प्रतीक दे दिया जाता है। तो एक बार पुनः हम सुनेंगे कि नामित मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के केवल गुण विशेष को देखा जाता है। किसी वस्तु अथवा प्राणी के केवल गुण विशेष को देखा जाता है और उसके आधार पर उसे उस वर्ग का नाम, संकेत अथवा प्रतीक दे दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिंग के आधार पर लड़का और लड़की, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ठीक। क्षेत्र, निवास स्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ये शहरी हैं, ये ग्रामीण हैं, ठीक। कक्षा स्तर के आधार पर ये प्राथमिक शिक्षा वाले हैं, ये माध्यमिक शिक्षा वाले हैं, ये उच्च शिक्षा वाले हैं। इस तरह से ये नामित हुआ, ठीक। नामित मापन जो है एक गुणात्मक मापन है। नामित मापन क्या है, एक गुणात्मक मापन है और ये सबसे कम परिमार्जित वाला मापन है। ये सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है, ये नामित मापन है। पुनः रिपीट करते हैं हम कि नामित मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के केवल गुण विशेष को देखा जाता है और उसी के आधार पर उस वर्ग का नाम, संकेत अथवा प्रतीक दे दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिंग के आधार पर ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं। निवास स्थान के आधार पर ये शहरी हैं, ये ग्रामीण हैं। कक्षा स्तर के आधार पर ये प्राथमिक शिक्षा वाले हैं, ये माध्यमिक शिक्षा वाले हैं, ये उच्च शिक्षा वाले हैं, ठीक। उच्च शिक्षा में वर्ग के आधार पर ये साइंस वाले हैं, ये आर्ट वाले हैं, ये कॉमर्स वाले हैं, ये मेडिकल वाले हैं, ये इंजीनियरिंग वाले हैं। इस तरह से एक नाम दे दिया जाए उसी को ही नामित मापन कहते हैं। दूसरे स्तर पर हम आते हैं क्रमित मापन पर। क्रमित मापन कौन सा होता है? इस मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी, इस मापन में, क्रमित मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण की मात्रा का मापन किया जाता है। क्रमित मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण की मात्रा का मापन किया जाता है और मात्रा के अनुसार इसे वर्ग विशेष का नाम, संकेत अथवा प्रतीक दे दिया जाता है। तो क्रमित, अब दूसरे मापन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्रमित मापन। ऑर्डिनल जो मेज़रमेंट है वो क्या है? क्रमित मापन कि इस मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण की मात्रा का मापन किया जाता है और उसी मात्रा के अनुसार उसे वर्ग विशेष का नाम, संकेत, प्रतीक दे दिया जाता है। संकेत चिन्ह या प्रतीक दे दिया जाता है। और जैसे
छात्रों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर, ये उच्च बुद्धि वाले हैं, ये मध्यम बुद्धि वाले हैं, ये अल्प बुद्धि वाले हैं, ये उच्च योग्यता वाले हैं, ये श्रेष्ठ हैं, योग्यता के आधार पर ये श्रेष्ठ हैं, ये कम से सामान्य हैं, ये अल्प श्रेष्ठ हैं, निम्न हैं, इस तरह से नाम दे दिया जाए। उसके आधार पर ये कमज़ोर हैं, ये योग्य हैं, ये सामान्य हैं, कमज़ोर हैं। कक्षा में स्तर के आधार पर ये प्रथम वाले हैं, फर्स्ट डिवीज़न वाले, ये सेकेंड डिवीज़न वाले हैं, ये थर्ड डिवीज़न वाले हैं। इस तरह से मात्रा के आधार पर उनको एक नाम दे दिया जाए, उसको क्रम में, ऑर्डिनल मेजरमेंट यही है, क्रम में, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। ये प्रथम श्रेणी वाले हैं, द्वितीय श्रेणी वाले हैं, तृतीय श्रेणी हैं, ये उच्च बुद्धि वाले हैं, मध्य बुद्धि वाले हैं, निम्न बुद्धि वाले हैं। इस तरह से जब मापन किया जाए तो उसको मात्रात्मक, ये क्रमित मापन कहते हैं। यह एक मात्रात्मक मापन है, जहाँ नामित मापन जो था वो गुणात्मक मापन था और सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन नामित मापन था। तो क्रमित मापन जो है वो मात्रात्मक मापन है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, फिर यह एक जो क्रमित मापन है, यह एक मात्रात्मक मापन है और यह मापन नामित मापन से उच्च स्तर का होता है। क्रमित मापन नामित मापन से थोड़ा उच्च स्तर का होता है। फिर अंतरित मापन की बात की जाती है, इंटरवल मेजरमेंट। अंतरित मापन किसे कहा जाता है? अंतरित मापन की अगर बात की जाए, इसमें किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण का मापन इकाई संख्याओं में किया जाता है। अंतरित मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण का मापन इकाई संख्याओं में किया जाता है, और ऐसी इकाई संख्याओं में जिनमें भी किन्हीं दो इकाई संख्याओं में समान अंतर होता है। ठीक, समान अंतर होता है। इस मापन में गुणविहीनता को व्यक्त करने वाला शून्य या जीरो जैसा कोई बिंदु नहीं होता। ठीक, तो एक बार फिर से हम सुनेंगे कि अंतरित मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण का मापन इकाई संख्याओं में किया जाता है। अंतरित मापन में किसी प्राणी के अथवा वस्तु के गुणों का मापन इकाई संख्याओं में किया जाता है। ऐसी इकाई संख्याओं में जिनमें किन्हीं भी दो लगातार इकाई संख्याओं में समान अंतर होता है। किन्हीं दो लगातार इकाई संख्याओं में समान अंतर होता है, और इस मापन में गुण विहीनता को प्रकट करने वाला जीरो या शून्य की संकल्पना जैसा कोई बिंदु नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसी अंतरित मापन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हो कि अंतरित मापन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई बच्चा है, एग्ज़ाम देने परीक्षा में बैठने गया, पता लगा कि उसको मैथ में 0 नंबर मिले। तो मैथ में 0 का मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो मैथ में कुछ भी नहीं जानता है। यहाँ 0 का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ 0 का मतलब है कि दिए हुए प्रश्नों में से वो कुछ नहीं जानता है। दिए हुए पूरी ज़िंदगी में मैथ में वो कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं है। दिए गए जो पेपर में आए हुए प्रश्नों में से कुछ नहीं जानता है। ठीक, इसलिए इसमें बताया गया है कि गुण विहीनता को व्यक्त करने वाला कोई शून्य बिंदु नहीं होता है। ठीक, यहाँ शून्य का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर उसकी उपलब्धि शून्य हो गई। ठीक, ये अंतरित मापन है। ये इसमें वो दोनों नामित और क्रमित से श्रेष्ठ है। यह मापन जो अंतरित मापन है नामित और क्रमित मापन से श्रेष्ठ है, परिष्कृत है। ठीक, फिर है आनुपातिक मापन। चौथा जो मापन है
वो आनुपातिक मापन है, रेशियो। इस मापन में अंतरित मापन के, आनुपातिक मापन में अंतरित मापन के सभी गुणों के साथ साथ वास्तविक शून्य की संकल्पना होती है। आनुपातिक मापन में अंतरित मापन के सभी गुणों के साथ साथ वास्तविक शून्य, ट्रू जीरो की संकल्पना होती है। वास्तविक शून्य वह बिंदु होता है, वास्तविक शून्य की संकल्पना होती है। वास्तविक शून्य वह बिंदु होता है जिस पर यथागुण पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, जिस पर यथागुण पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। इस शून्य की संकल्पना से मापन द्वारा प्राप्त परिणामों की तुलना की जा सकती है। इस शून्य की संकल्पना से मापन द्वारा प्राप्त परिणामों की तुलना की जा सकती है, उन्हें आनुपातिक रूप दिया जा सकता है, इसलिए इसे आनुपातिक मापन कहते हैं। तो एक बार पुनः सुनेंगे कि आनुपातिक मापन में अंतरित मापन के समस्त गुणों के साथ साथ, अंतरित मापन के समस्त गुणों के साथ साथ वास्तविक शून्य की संकल्पना होती है, वास्तविक शून्य की संकल्पना होती है। वास्तविक शून्य वह बिंदु होता है जिस पर यथागुण पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, जिसमें यथागुण जिसका मापन किया जाना है वो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। इस शून्य की कल्पना से प्राप्त, इस शून्य की कल्पना द्वारा, इस शून्य की कल्पना से इस शून्य की संकल्पना से मापन द्वारा प्राप्त परिणामों की तुलना की जा सकती है और उन्हें आनुपातिक रूप दिया जा सकता है, इसीलिए इसे आनुपातिक मापन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो अंतरित मापन है इसमें शून्य की संकल्पना, अंतरित मापन में शून्य आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा उस क्षेत्र में शून्य हो गया, लेकिन जब आनुपातिक मापन में शून्य होता है तो इसका मतलब शून्य ही होता है। आनुपातिक मापन में अगर शून्य आया है तो इसका मतलब शून्य यहाँ वहाँ पर कोई उपस्थिति उसकी नहीं है, पूर्ण रूप से उस समय उस जगह पर अनुपस्थित है। ठीक, जैसे 3:0, 3:0 का मतलब पीछे कुछ नहीं है, यहाँ शून्य का मतलब शून्य ही है। उदाहरण के लिए इसकी बात की जाए तो जैसे किसी को ले लो, कोई एक व्यक्ति ले लो, उदाहरण के समझने के लिए, जैसे राज, जैसे राज का भार 60 किलोग्राम है, राज का भार 60 किलोग्राम है और कुमार का भार 20 किलोग्राम है। कुमार का भार 20 किलोग्राम है, तो कहा जा सकता है कि उनके भारों में, तो कहने को अगर आनुपातिक मापन हम करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कहा जा सकता है कि दोनों के भारों में 3:1, 3:1 का अनुपात है। मापन केवल भौतिक गुणों का ही किया जा सकता है। इसमें मापन क्या है, आनुपातिक मापन में केवल भौतिक गुणों का मापन किया जा सकता है और इसको सबसे वैध, आनुपातिक मापन को सबसे वैध मापन माना गया है। ठीक, तो इस तरह से मापन के स्तर, पैमाने और प्रकार पर हमने चर्चा की कि ये स्टीवंस महोदय ने, एस स्टीवंस महोदय ने मापन के 4 स्तर बताए, नामित, क्रमित, अंतरित और आनुपातिक। नामित, जब किसी नामित मापन में प्राणी अथवा वस्तु को उनके एक गुणों के आधार पर एक नाम दे दिया जाए, उसको नामित कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए हमने चर्चा की कि ये शहरी हैं, ये ग्रामीण हैं, ये
साइंस वाले हैं, आर्ट वाले हैं, ये प्राथमिक शिक्षा वाले हैं, ये माध्यमिक शिक्षा वाले हैं, ये उच्च शिक्षा वाले हैं, इस तरह से नाम दे दिया जाए। लिंग के आधार पर लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्षेत्र के आधार पर शहरी ग्रामीण इसका नाम दे तो उसको नामित मापन कहते हैं। ये सबसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम परिष्कृत मापन कौन सा है तो नामित। फिर क्रमित, जब उनको क्रम के आधार पर मात्रा के आधार पर क्रम नाम दे दिया जाए तो उनको क्रमित कहते हैं। जैसे ये प्रथम श्रेणी वाले हैं, द्वितीय श्रेणी वाले हैं, तृतीय श्रेणी वाले हैं, ये उच्च बुद्धि वाले हैं, मध्यम बुद्धि वाले हैं, निम्न बुद्धि वाले हैं, ठीक इस तरह से। फिर अंतरित, एक अंतर, एक इंटरवल के साथ इकाई संख्याओं में प्रकट किया जाता हो, मापन इकाई संख्याओं में किया जाता है। इसी इकाई संख्याओं में दो लगातार इकाई संख्याओं में भी समान अंतर होता है, ठीक, तो उसको अंतरित मापन कहते हैं। फिर आनुपातिक मापन में, अंतरित मापन में शून्य की संकल्पना नहीं होती है। अंतरित मापन में अगर शून्य आता है तो उसका मतलब शून्य नहीं समझा जाता है कि हाँ, यथागुण जो उसका आकलन किया जा रहा है वो उस समय वहाँ पर अनुपस्थित है। यानी कि अगर किसी बच्चे ने परीक्षा में एग्ज़ाम दिया है किसी विषय में, उसको 0 नंबर मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि उस विषय में उसकी पूरी क्षमता 0 ही हो गई है। लेकिन आनुपातिक मापन में 0 की संकल्पना होती है। अगर आनुपातिक मापन में 0 जैसा कोई बिंदु है तो वहाँ पर उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति ही मानी जाती है, उसकी उपस्थिति 0 मानी जाती है। इस तरह से ये मापन के रूप और मापन के प्रकार थे, ठीक। ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।